नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेकेपीसी लीडर अब्दुल गनी वकील को इमरान अंसारी का जवाब। आपको बता दें, इमरान अंसारी जेकेपीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं। पीएजीडी ने डीडीसी इंतखाबात में प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े किए। पीएजीडी की नीयत पर नहीं उठा रहे सवाल। इमरान अंसारी का कहना है जेकेपीसी की सीटों पर एनसी ने प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़े किए। कुपवाड़ा में हम किसी के खिलाफ लड़े, बीजेपी को कुछ 100 वोट मिले। कुपवाड़ा में हम एनसी से लड़ रहे थे। इमरान अंसारी का कहना है ये एक आम एनसी बमुकाबला पीसी की लड़ाई थी। बशीर अहमद डार ने इलाके के एनसी रहनुमा का खुलेआम नाम दिया। लीडरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी जिन्होंने पीएजीडी की खिलाफ वर्जी की है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इमरान रज़ा अंसारी जुड़ चुके हैं। इमरान रज़ा अंसारी, ये बताएं कि इंट्रोस्पेक्शन की आपने यहाँ पर बात की है, किस चीज की इंट्रोस्पेक्शन? जब आप अलायंस में एक साथ थे तब इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठाए गए? पहली बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा जी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया जी। देख लीजिए, मैंने वक्तन फवक्तन इस चीज की निशानदेही की, चाहे हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे या सीटों का बंटवारा हो रहा था जी। मैंने डिफरेंट फोरम्स में ये बात की, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि इलेक्शन होने के बाद कुछ लोग इसको रेफरेंडम मान रहे थे, कुछ लोग अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते थे वगैरह ज़ालिक। तो मैंने अपने प्रेसिडेंट से ये सवाल पूछा जी कि आपके पास सब सबूत मौजूद है, आपने देखा कि इलेक्शन में हमारे साथ क्या हुआ, जहां जहां हमें सीटें अलॉट की गई जी, वहां खुलेआम जो प्रॉक्सी कैंडिडेट इन्होंने उठाए। कुछ जगह तो ऐसी भी थी जहां हम सीट अलॉट होकर भी जी फारूक साहब ने दस्तखत कर भी कि मैं इसको मैंडेट दे रहा हूं, दूसरे अपने एनसी वालों को उठाकर अपना दस्तखत करके उनको मैंडेट दिया। मेरा सिर्फ ये मानना है मुनज़्ज़ा जी कि देखिए, ये वक्त चला गया कि लोगों को हम पर्दे में रखें। देखिए किस तरह से लोग सामने आए, किस जाड़े में उन्होंने वोट दिए, कितना प्रेशर था हर एक तरफ से, उन्होंने वोट दिया। अब वो बदजुन ना हो जाए, हम उनको ये बताना चाहते हैं। मैं उनको इस चिट्ठी के जरिए मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को मुतल्ला किया है कि इन चीजों की तरफ गौर कीजिए। देखिए, मैं पार्टी से निकल नहीं रहा हूँ, मैं पार्टी का एक वर्कर हूँ। ठीक है, मेरे पास ओहदा जनरल सेक्रेटरी का है, लेकिन मैं वर्कर हूँ, मैंने खून दिया है पार्टी के लिए। लेकिन गलत तो हो रहा है, ये लोगों की डिमांड है। मैं पिछले जब से रिजल्ट निकले हुए हैं, सब लोग मेरे पास ये आ रहे हैं और मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों आप चुप बैठे हुए हैं, क्यों आप हकीकत बयान नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन अंसारी साहब, क्या अलायंस का असल मकसद ये नहीं था कि बीजेपी की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाया जाए? क्या फिर अलायंस उसमें नाकाम रही, ये माना जाए? देखिए, आपने तो रिजल्ट देखे होंगे, अगर आपको मेरी चिट्ठी मौसूल हुई होगी तो आपने तो देखा होगा। अलायंस में लॉयंस शेयर लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने तकरीबन 180 सीटों पर लड़ा और जीत के क्या है 40, 45, 50। देखिए इस अलायंस में जिस नियति से लोग मिले हुए थे, जिस दिल से लोग मिले हुए थे, मैं सलाम करता हूं अपने कायद का, सजाद बिनी लोन साहब का, जिन्होंने अपनी खुश नियति से चाहा था कि कश्मीरियों को इस दलदल से निकालेंगे, जो हमसे चीजें छीनी गई थी कलेक्टिवली हम वापस ले लेंगे। लेकिन वहां जो लोग जिनके दिल में चोर बसा हुआ था, अगर आपने देखा होगा अभी हमारे उमर साहब ने एक बयान दिया है कि हमें जहर पीना पड़ा सीटें छोड़ने के लिए। भाई, आपने जो सीटें ली उसमें आपने क्या किया? देखिए, हमें 10 सीटें अलॉट की गई, उसमें से हमने 8 सीटें जीती हैं। हमारा वोट शेयर देख लीजिए, तकरीबन 55,000 के करीब हमने वोट लिया है। पीडीपी को 48 या 50 सीटें दी गई, वो तो 20 सीटें लेकर आ गई। देखिए ना, जब खोट उनके इसमें थी, यही हम सजाद साहब को मुतल्ला करना चाहते हैं कि पीएजीडी के जो भी मेंबरान थे उनका कोई एक एजेंडा था। देखिए,
مجھے ایک بات بتائیے، جب الائنس ہوتا ہے، اگر آپ سب مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کسی اچھے کام کے لیے الائنس کرتے ہیں، تو پھر وہ اندر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اور باہر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. انصاری صاحب، کیا یہ الائنس مجبوری کا تھا؟ کیونکہ نیشنل کانفرنس یہ کہہ چکی ہے کہ اگر الیکشن الگ سے لڑتی تو زیادہ سیٹیں حاصل ہوتی. وہیں پر آپ جو ہے نیشنل کانفرنس پر جس طرح سے الزام لگائے جا رہے ہیں پراکسی کینڈیڈیٹس کھڑے کرنے کے، تو کیا یہ مجبوری کا الائنس تھا؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بار بتا دوں گا، الائنس جو بڑی خوش نیتی سے کیا گیا تھا، جی، لیکن یہ جو اتحاد ہے، جو ہسٹری ہے، یہ ہمیشہ سے آپ کو ریپیٹ ہو جائے گی جب آپ نیشنل کانفرنس کی طرف دیکھتی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر لڑا ہوتا، ارے آپ نے تو 180 سیٹوں میں لڑا، تو پھر 55 سیٹیں کیوں لائی؟ میرا سوال یہ ہے، اگر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے 60 سیٹیں لی تو اس میں سے انہوں نے 20 ہی کیوں جیتی؟ یہ ڈوم کیا مچانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے تباہ کیا کشمیریوں کو ایک آش لگ رہی تھی کہ یہ سب اکٹھے آئے ہیں تو ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے سب پارٹیاں اپنے آپ کا فیصلہ کر رہی ہیں. یہاں سے نیشنل کانفرنس دکھا رہی ہے کہ ہمارا کتنی پہنچ ہے جموں کشمیر میں. اب تو پہنچ کا پتہ چل گیا. انہوں نے بہت جگہ پر ایک پھیلایا تھا کہ یہ قسم کی راج شماری، اگر راج شماری تھی تو پھر 30% لوگ کیوں آپ کے ساتھ راج شماری کے لیے آئے؟ میڈم، یہ جو الیکشن تھا، یہ لوگوں کا الیکشن تھا، یہ ڈی ڈی سی الیکشن لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کا الیکشن تھا، لیکن نیشنل کانفرنس کا جو ہیڈن ایجنڈا تھا، اسی لیے میں نے یہ چٹھی لکھی ہے اپنے قائد کو کہ اس پر بولیے، لوگوں کے سامنے بالکل کلین آ جائیے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ خوش نیتی سے، اچھی نیتی سے آپ باہر نکلے تھے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے، لیکن یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اب یہ دھوکہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو کیا انصاری صاحب، جو کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جو ڈکلیریشن ہے، جو الائنس ہے، صرف ایک خواب ہے، تو کیا جس طرح کی ابھی چیزیں الائنس میں ہو رہی ہے وہ باتیں جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے؟ منازع جی، اگر آپ میری لیٹر کو پوری طرح سے پڑھیں، میں نے اول سے آخر تک آپ کو پورے اس الیکشن کا خاکہ بتا رکھا ہے، اس کے اسباب اور نتائج بتا رکھے ہیں. فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں. لیکن اب آپ اس الائنس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی امید ہے خاص طور سے کشمیریوں کے لیے اس الائنس میں؟ دیکھیے میں ایک پارٹی سے جڑا ہوا ایک کاریہ کرتا ہوں. میں نے یہ چٹھی اپنے قائد کو لکھی ہے. یہ اب میرے قائد کو سوچنا ہے وہ کس حساب سے پی جی ڈی اے کی قیادت سے اس بات پر فکر کریں گے، غور و فکر کریں گے. میں نے تو اپنی طرف سے بینی و بین اللہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بری کیا ہے، لوگوں کے سامنے بری کیا ہے. جو سچ ہے اس کو عکاسی کی ہے میں نے سچ کی صورت. عمران رضا انصاری صاحب، آپ کا بے حد شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. 8 جنوری 2021 کی صبح ایک چینی فوجی کو LAC کے ہندوستانی کنارے لداخ میں پینگونگ سو جھیل کے جنوب میں واقع علاقے میں گرفتار کر لیا گیا. PLA کا سپاہی LAC کے اس پار آ گیا تھا اور اسے اس علاقے میں تعینات ہندوستانی فوجیوں نے تحویل میں لے لیا. LAC کے ساتھ دونوں اطراف کے دستے تعینات ہیں کیونکہ پچھلے سال چینی فوج کی بے تحاشا متحرک ہونے اور آگے بڑھنے کی وجہ سے ٹکراؤ ہو گیا تھا. PLA کے سپاہی کے ساتھ طے شدہ طریقہ کار اور حالات کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے. چینی فوجی نے LAC کو عبور کیوں کیا تھا، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے. ذرائع کے مطابق چینی فوج کا سپاہی ریزونگ لاہائسٹ علاقے کے آس پاس گرفتار کیا گیا. پاکستانی فوج کی جانب سے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری ہے. فوج کے مطابق راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں بابا کھوری اور کالیسا علاقے میں آج دوپہر پاکستان کی جانب سے فائرنگ کی گئی. حکام کے مطابق ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. ہندوستانی فوج نے بھی پاکستانی فوج کی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا. قومی تحقیقاتی ایجنسی عدالت نے PDP لیڈر وحید الرحمان پرہ کی ضمانت منظور کر لی. PDP کے یوتھ ونگ کے صدر پرہ کو NIA نے اپنے آبائی حلقے سے DDC کے لیے نامزدگی داخل کرنے کے ایک دن بعد سمن جاری کیا. اس کے بعد ان سے پوچھ تاچھ کی گئی اور ان کے عرفان شفیع میر سے مبینہ طور پر قریبی روابط کا الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جسے اس سال کے شروع میں حزب المجاہدین کے ملیٹنٹ نوید بابو کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا. 20 دسمبر 2020 کو انہیں NIA کے خصوصی جج نے
30 दिन के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था। पिछले महीने इसे गिरफ्तार किया गया और मिलिटेंसी से मुतालिक एक मामले में एजेंसी ने इससे पूछताछ की थी। 30 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर पुलिस के एक शोबे CIK की एक टीम ने जनूबी कश्मीर में इसके घर पर छापा मारा। DDC के इंतखाबात अच्छे मार्जिन के साथ परानी जीत दर्ज की थी, ताहम उन्हें हलफ लेने की इजाजत नहीं थी। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से मामूल की सरगर्मियों पर असर पड़ा। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। लोगों ने मुतासरा इलाकों में पानी और बिजली सप्लाई की जल्द बहाली का मुतालबा किया है। पुलवामा के बालाई और मैदानी इलाकों में 3 से 4 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई है। पूरे जिले में आम जिंदगी मुतासर हुई है। कस्बा पुलवामा की कई अंदरूनी राब्ता सड़कों और गली कूचों से बर्फ न हटाने के सबब आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोशाबुग लिंक रोड, डलीपुरा के अलावा डांगरपुरा के अंदरूनी गली कूचों में भारी बर्फ जमा है। इसी दौरान कस्बा पुलवामा समेत मुतादिद इलाकों में बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया है। सड़क राब्ते बहाल करने के लिए इंतजामिया की सरगर्मियां जारी हैं। DC पुलवामा डॉक्टर रघु लांगर इस काम की खुद निगरानी कर रहे हैं। DC ने आम लोगों की शिकायत की समाअत भी की। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हमारी सभी रोडों से बर्फ उठाई जाएगी और इलाके में बहुत सारी दिक्कत है, जैसे कि पानी की है, पावर की है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब बहाल हो जाएंगे। शोपियां में कई सियासी लीडरों और मकामी लोगों ने सड़कों से बर्फ हटाने में ताखिर करने का इंतजामिया पर इल्जाम लगाया। DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने जिले के दूर दराज इलाकों का दौरा किया और बर्फ हटाने के कामों का मुआयना किया। DC ने केलर अस्पताल और जमपत्री का भी दौरा किया। इस मौके पर DC ने कहा कि जिले के बेशतर इलाकों में बर्फ हटाने के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं और उन्होंने कहा कि बाकी इलाकों में भी बहाली के इक़दामात किए जाएंगे। फिर हमने बाय हैंड वो रोड साफ किया, कोई मशीन नहीं आया, कोई भी कुछ भी गवर्नमेंट का एड हेल्प कुछ भी नहीं मिली है। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर पटन के मकाम पर आज बर्फबारी की वजह से काफी फिसलन पैदा हो गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में सख्त दुश्वारियां पैदा हो गई। हालात को देखते हुए SDM पटन और SHO पटन ने अपनी टीमों के हमरा हाईवे पर रहकर ट्रैफिक की आमदरफ्त को बहाल करने में निगरानी की। हाईवे पर फिसलन की वजह से सुबह से ही काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसकी वजह से मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए पैदल सफर करना पड़ा। SDM पटन ने आवाम से अपील की कि फिसलन के दौरान लोग गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर गाड़ियां न चलाएं। को भी कोहरा लगा हुआ था, उसकी वजह से यहाँ थोड़ी बहुत स्लिपरी कंडीशंस है। वी आर ऑन जॉब, इसमें हम लोग पुलिस, हम बाकी डिपार्टमेंट्स आर ऑन जॉब एंड हम काम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि जो भी अननेसेसरी ट्रैवल है वो प्लीज अवॉइड करें। कुपवाड़ा जिले में अगरचे अहम शाहराहों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी सड़कों पर बर्फ हटाई गई है और लोगों का जिला सदर मकाम से राब्ता बहाल हो गया, लेकिन अभी भी सरहदी इलाके जमागुंड का जिला सदर मकाम से राब्ता मुनक़ता है। लोग कुपवाड़ा से जमागुंड जाने के लिए पुरखतर रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हैं। इस रास्ते पर बर्फानी तोदे गिर आने का खदशा भी रहता है। लोगों का कहना है कि इलाके में राशन और दीगर जरूरियात जिंदगी की चीजों की कमी पाई जा रही है। यूटी सरकार और डिविजनल कमिश्नर के कानून में कि ये जुमागुंड भी एक इलाका है जिसको ब्लैक टॉप करके रखा है और इसको कोई बर्फ उठा नहीं रहा है, इसको कोई देख भी नहीं रहा है। उधर गंदू बेलिसा में भी इंतजामिया की जानिब से बर्फबारी मुतासरा इलाकों की बेशतर सड़कों से बर्फ हटाई गई है, जिसके बाद मामूल की सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। इस मौके पर लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बारिश आसमान पर ही होती थी तो लाइट हमारे यहाँ चली जाती थी, तो इस बार वैसा कुछ भी नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा ये काम आया है यहाँ पे कि इस बार जो है वो हमें बिल्कुल ही कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स हमने जो है वो देखे नहीं है। इमीडिएटली वार फुटिंग पे रेस्टोरेशन हुआ है। अलबत्ता बारिश की वजह से कीचड़ों से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन आने वाले सीजन में जब ब्लैक टॉपिंग पूरी हो जाएगी तो अब कई जगहों पे जो है वो दिक्कतें कम हो जाएगी। उधर पुंछ में ताज़ा बर्फबारी की वजह से लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ। महकमे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि मुकम्मल तौर पर बिजली बहाली के इक़दामात किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हाल बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज 7वें रोज भी ट्रैफिक को जम्मू कश्मीर के लिए चलने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम इस दौरान मौसम में बेहतरी के बाद सिर्फ जम्मू और बानहाल के बीच दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। इस तरह से गुज़िश्ता शाम से हज़ारों मालबरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियां वादी में दाखिल हुई।
जिनमें अशाए खुर्दनी से लदी गाड़ियां भी शामिल हैं। उधर काजीगुंड के नजदीक गाड़ियों की बड़ी तादाद दरमानदा है और दरमानदा मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शाहरा पर बीकन की जानिब से बहाली का काम भी शदोमद से जारी है। उधर अनंतनाग और मटन में म्युनिसिपल इदारे की जानिब से गली कूचों और राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुसलसल जारी है। ताहम मशाजीपुरा की डीसी कॉलोनी और दीगर इलाकों से दिन भर बर्फ न हटाए जाने की शिकायत मौसूल हुई हैं। करना कुपवाड़ा शाहरा आज 5वें रोज भी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी है। ताहम अस्पताल में नाजुक हालत में जेर इलाज 7 मरीजों को फौजी हेलीकॉप्टर में श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल किया गया, जिसके बायस उनके अफराद खाना ने राहत की सांस ली, जबकि फौज में काम कर रहे पोर्टर जो माइन ब्लास्ट में जख्मी हुआ था उसे भी श्रीनगर मुंतकिल किया गया। उधर SDM टंगडार डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि करना कुपवाड़ा सड़क को काबिल आमदोरफ्त बनाया गया था, लेकिन आज सुबह से दोबारा बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद हो गया। ताहम किसी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए गाड़ी को चलने की इजाजत होगी। रास्ता बंद होने की वजह दोनों तरफ सैकड़ों मुसाफिर दरमानदा हो गए हैं। ताज़ा बर्फबारी की वजह से आज करना, केरन और मसिल जमगुंड के सभी रास्ते आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए। बर्फबारी के दौरान बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पर आई, जहां इंतजामिया की नाकामियों को देखा गया। बर्फबारी ने आम जिंदगी को मुतासर किया और इसी के साथ अवाम की सहूलत से मुतल्लिक इंतजामिया की तैयारियां भी सामने आई। यहां तक कि एम्बुलेंसेस फंस गई और वो हरकत नहीं कर पाई। न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीउल्लाह ने CMO बडगाम से इसी मुद्दत के दौरान की जाने वाली कार्रवाई से मुतल्लिक बात की। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही मेडिकल इमरजेंसी में मुब्तला अफराद या हमला खवातीन को जिला अस्पताल मुंतकिल करने को कहा था, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं किया और परेशानी का सामना किया। बर्फबारी हो गई तो रोड कनेक्टिविटी का भी मसला था, लेकिन हमने पहले ही अपने BMO साहिबान को आदेश दिया था कि जिनका भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 5 दिन हो तो उनको उन जगहों पे वो मुंतकिल कराएं जो भी रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो जहाँ पे हमारा 24/7 चल रहा है और जहाँ पे भी हमारा थिएटर चल रहा है। और कुछ आज जगहों से मुझे ये इतला मिली है कि अपने BMO ने बोला है कि कुछ पेशेंट ने नहीं माना है ऐसा करना, तो वी कैन नॉट ड्रैग एनी पेशेंट एंड वी कैन नॉट कंपेल एनी पेशेंट। फेलियर तो मैं नहीं मान सकता हूँ क्योंकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, बर्फ़ हटाने में तो कई जगह तो ऐसा हो भी सकता है कि, लेकिन जो हमारा फ्लीट था, एम्बुलेंस का फ्लीट था, वो अच्छी तरह से चला, तो मैं नहीं मानता हूँ कि। कुलगाम में आज सुबह हल्की फुल्की बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी ये सिलसिला जारी था। कुलगाम के पहाड़ी इलाकों में अभी भी अहम राब्ता सड़कें बंद पड़ी हैं। अगरचे इंतजामिया बर्फ हटाने के काम में तेजी ला रही है, ताहम लोगों के मुताबिक वो काफ़ी नहीं है। बिजली बाज़ इलाकों में बहाल की गई है, ताहम पीने के पानी के हवाले से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। DK मर्ग से सिनाडी नूराबाद की अहम राब्ता सड़क अभी भी बंद पड़ी है। इस रोड को PMGSY स्कीम के तहत तामीर किया गया है, ताहम बर्फबारी के बाद इस अहम राब्ता सड़क को काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया गया है। इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने हुक्काम से मुदाखलत की अपील की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।